हरदा से बड़ी खबर। करणी सेना ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया है। राजनीति में उतरने का साफ रास्ता किया और अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी करणी सेना। करणी सेना एमपी प्रमुख जीवन सिंह ने किया ऐलान। सर्व समाज को जोड़कर पार्टी बनाएंगे। जीवन सिंह ने कहा, लाठीचार्ज मामले में आमरण अनशन खत्म करने के बाद यह ऐलान किया गया है। और देखिए, अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में उतरने का रास्ता साफ किया। करणी सेना ने राजनीतिक दल बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। हरदा से ये बड़ा ऐलान किया गया। अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेंगी करणी सेना। करणी सेना एमपी प्रमुख जीवन सिंह का ऐलान। आज से 4-5 महीने पहले लाठीचार्ज हुई बर्बर तरीके से, हमारी बच्चियों के ऊपर लाठी का प्रहार किया गया। आज उसी की एक परिणति है, उसी का एक परिणाम है। लाखों की संख्या में पूरे देश का, मध्य प्रदेश का युवा उसका प्रतिरोध लेने, उसका प्रतिशोध के उस आग के लिए एक स्वाभिमान की एक अंदर की जो ज्वाला है उसको देखते हुए आज यहाँ इकट्ठा हुआ कि हमारी महिलाओं के साथ गलत करोगे तो हम लोग उसका रिवर्ट देंगे, उसका प्रत्युत्तर देंगे। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और भगवती की कृपा से श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे और सभी करणी सेनाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे महिपाल सिंह मकराना, जो मैं खुद हूँ, मुझे घोषित किया गया है। उन सबका बहुत धन्यवाद है। अब सभी करणी सेनाओं की कभी भी कहीं बात आएगी तो महिपाल सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेगा। हाँ, अभी जो है, जो हमारे जो दोषी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने हरदा लाठीचार्ज में अहम भूमिका निभाई थी, उनमें से एक उप निरीक्षक है अनिल जी गुजर, एक उप निरीक्षक है ऋतुदमन सिंह राजपूत। इन लोगों के साथ 3 लोगों को, अन्य को, और तुषार धनगर और 2 लोग और हैं जिनको अभी यहाँ से पीएचक्यू भेजा है। और उसके बाद एक न्यायिक जांच का और लेटर है, वो आना बाकी है। यदि वो आ जाता है तो हाँ, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, करणी सेना ने बड़ा ऐलान किया राजनीतिक दल बनाने का। क्या लग रहा है, सियासत अब किस तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी करणी सेना? जी, मैं आपको बता दूं कि करणी सेना ने आज हरदा में जन क्रांति न्याय आंदोलन का जो है आज समाप्त किया है। इसमें हजारों की संख्या में जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से करणी सैनिक उपस्थित है। करणी सेना ने अब ये आह्वान किया है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो है हमारे प्रत्याशियों को उतारने की बात की और चारों जो गुट है करणी सेना के, वो अब एक मंच पर होकर राजनीतिक दल में तब्दील होंगे। करणी सेना की 2 मांगे जो है आज हरदा में पूरी कर ली गई, जिसमें 5 पुलिस कर्मियों को जो है भोपाल पीएचक्यू में अटैच किया गया। वहीं दूसरी न्यायिक जांच की मांग भी पूर्ण कर लीजिए, इसी एवज में धरना जो है समाप्त किया गया। अब राजनीतिक बात अगर करें तो उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता, हमारे जो मंत्री हैं, वो हमारी बातों को कहीं ना कहीं दबा देते हैं, वो विधानसभा या लोकसभा में उठा नहीं पाते। इसके लिए अब हम करणी सैनिक सर्व समाज के साथ मिलकर एक नई पार्टी, एक नई राजनीतिक दल का गठन करके सीधे विधानसभा और संसद में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, और साथ ही साथ क्योंकि देखिए, करणी सेना की ओर से बड़ा आंदोलन का भी ऐलान यहाँ पर किया गया था और बड़ी बात कहते हुए भी उस वक्त भी वो नजर आए थे और हजारों करणी सैनिक आंदोलन स्थल पर जुटे, लेकिन प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, प्रशासनिक बात अगर करें तो प्रशासन के हाथ में, हरदा जिला प्रशासन के हाथ में केवल 2 चीज थी, जो वो मांग जो है पूर्ण हो चुकी। और अब राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो राजनीतिक दलों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना उन्होंने साधा है। सर्व समाज के साथ मिलकर हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में अपना एक एक विधायक, एक एक मंत्री जो है अब वो रणनीति के अनुसार सर्व समाज के साथ मिलकर, हर व्यक्ति के साथ मिलकर करणी सेना राजनीतिक पार्टी बना करके वो है मैदान में उतारेगी। जी, यानी कहीं ना कहीं अखिलेश, अब ये बात साफ हो सकती है कि कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव और बड़ा ऐलान अब करणी सेना की ओर से कर दिया गया है, जब राजनीति में आने की उन्होंने ये बात साफ की। जी बिल्कुल, इस चीज से हरदा में यह चीज एकदम साफ हो चुकी है कि करणी सेना राजनीति में बिल्कुल कदम रखेगी और वह भी केवल राजपूत एक समाज नहीं रहेगा, उसमें सर्व समाज का आह्वान करते हुए हमेशा सर्व समाज के साथ ही सर्व समाज के मुद्दे को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि करणी सेना 36 कौम की लड़ाई लड़ती है, सर्व समाज की लड़ाई लड़ती है। तो सर्व समाज और 36 कौम की अगर बात अगर करणी सेना या राजपूत समाज करता है तो वो सीधा जो है अब विधानसभा की ओर कूच करेगा और आगामी जो उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो सीधा दिल्ली कूच करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अखिलेश।